मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय पांचवा पाद। उपांशु यज्ञ में ध्रुवा पात्र में वच आच्य द्वारा श्रेष्ठकृत कर्मों की अकर्तव्यता कथन में पूर्व पक्ष पहले कहते हैं। पहला सूत्र, ध्रुवा पात्र में शेष आज्य से और श्रेष्ठकृत करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्म निमित्त सब हवियों के अवदान का विधान मिलता है। इसमें हेतु देते हैं। दूसरा सूत्र, तथा श्रेष्ठकृत आदि कर्म सब शेष हवियों के संस्कार का कारण होने से भी उस कर्म की सिद्धि होती है। उक्त अर्थ में हेतु देते हैं। तीसरा सूत्र, आदित्य चरु रूप एक हवि संबद्धति शब्द का प्रयोग मिलने से भी उस अर्थ की सिद्धि होती है। उक्त अर्थ सिद्धि में अन्य हेतु देते हैं। चौथा सूत्र, और दिनोग्रस्त से भी श्रेष्ठकृत आदि कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका समर्थक अर्थवाद वाक्य मिलता है। पूर्व पक्ष का समर्थन करते हैं। पांचवा सूत्र, श्रेष्ठकृत आदि कर्मों में ध्रुवग्रत से अवदान नहीं हो सकता, कारण कि वह उपांशु याज शेष नहीं। उपांशु याज से ध्रुवा पात्र से जितना घृत ग्रहण करने योग्य था, उस सब का हवन हो चुकने पर उपांशु याज के घी का शेष न रहना सिद्ध है। उपांशु याज के पश्चात जो ध्रुवा पात्र में घृत है, उसे ही उपांशु याज शेष क्यों न मान लें। छठा सूत्र, उपांशु याज के पश्चात ध्रुव घृत है, वह उपांशु याज शेष नहीं, क्योंकि वह सब कर्म निमित्त है। अब उपांशु यज्ञ के निमित्त ध्रुवा पात्र से जुहू में आज लिया गया है, उसके शेष से वह कर्म क्यों ना कर लिए जाएं। सातवां सूत्र, जुहू में जितना घी है वह सब हवन निमित्त अवदान किया गया है और उस प्रधान हवन के साथ संबंध होने पर है। उक्तार्थ में आशंका होती है। आठवां सूत्र, इंद्र वायव चमस में ग्रहण किए गए सोम का अग्नि के उद्देश्य से हवन जिस प्रकार होता है, उसी भांति विष्णु के उद्देश्य से जुहू निमित्त गृहीत घी से भी श्रेष्ठकृत आदि कर्म होने चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं, आशंका का समाधान करते हैं। नौवां सूत्र, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से उसका विधि वाक्य से विरोध होने से और इंद्र वायवम गृणाति वाक्य से केवल हवि कल्पना मिलती है, हवन संयोग नहीं। श्रेष्ठकृत कर्म निमित्तिक सब हवियों से अवदान की कथित विधि का समाधान करते हैं। 10वां सूत्र, शेष रहने पर वाक्य प्रवृत्ति से अधिकार में पाठ होने से। अब तृतीय सूत्र में निरूपित हेतु का निराकरण करते हैं। 11वां सूत्र, प्रायणीय नामक इष्टि में आदित्य चरु के पास संवद्धति शब्द का प्रयोग पाया जाता है। वह भात और घी संबंधी जाति विशेष के अभिप्राय वश है। अब चतुर्थ सूत्र के हेतु का समाधान करते हैं। ध्रुव घृत से श्रेष्ठकृत आदि कर्मों की कर्तव्यता का साधक पृथ्वी धारण बतलाया गया। वह ध्रुवा पात्र के रिक्त ना होने से है। 13वां सूत्र, तथा उपांशु याज सदृश शांत प्रास्थीय संज्ञक यज्ञ में श्रेष्ठकृत और इड़ा अवादान कर्म नहीं होता। सोत्रागढ़ी यज्ञ में भी वह कर्म अकर्तव्य ही है। 14वां सूत्र, तथा सोत्रामणि यज्ञ में ग्रहों से भी हवन कहे जाने से उस कर्म की कर्तव्यता है, इसका लक्षण कहते हैं। 15वां सूत्र, तथा और ग्रहों से होम के विधान करने वाले वाक्य जो शेष हैं, वह शांत प्रस्थायी के समान उक्ति यज्ञ में श्रेष्ठकृत आदि कर्मों की अकर्तव्यता का द्योतक है। अब सर्वपृष्ठ संज्ञक इष्टि में श्रेष्ठकृत आदि कर्मों का एक बार अनुष्ठान करने को निरूपण करते हैं। 16वां सूत्र, द्रव्य के एक होने पर भी प्रधान कर्म का भेद होने से प्रत्येक प्रधान कर्म श्रेष्ठकृत आदि कर्म
करने चाहिए। उक्त पक्ष का समाधान करते ही 17वां सूत्र पूर्व पक्ष के हटाने को प्रयोग किया गया है। हवि त्यागांतर बचा शेष भाग व परस्पर कुछ भेद नहीं, क्योंकि सब प्रधान कर्मों में पुरोडाश्य रूप हवि समान है। इंद्र वायव ग्रह में आहुति देने के पश्चात शेष सोम का अनेक बार भक्षण को कहते हैं। 18वां सूत्र इंद्र वायव संज्ञक पात्र में प्रति आहुति रूप कर्म भक्षण होना ठीक है, क्योंकि वाक्य विशेष से होता ही है। पुरोडाश के समान संपूर्ण शेष सोम भक्षण निरूपण के लिए पूर्व पक्ष कहते हैं। 19वां सूत्र ज्योतिषोम में शेष सोम भक्षण नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी विधि का कोई वाक्य नहीं। उक्त पक्ष का समाधान किया जाता है। 20वां सूत्र पूर्व पक्ष के परिहार के निमित्त प्रयोग है। सोमों का शेष भक्षण होना तत्संबंधी भ्रमण का विधान होने से सर्वथा परिहारम वाक्य में केवल भ्रमण का ही विधान है, न कि सोम भक्षण का भी। 21वां सूत्र सर्वथा परिहारम वचन भ्रमण आदि विशिष्ट भक्षण विधायक होने पर अपूर्व अर्थ है। चमत संज्ञक सोम पात्रों में होता आदि ऋत्विक द्वारा किया शेष सोम का भक्षण निरूपण करते हैं। 22वां सूत्र चामस नामक सोम पात्रों में व्याख्या के आधार पर शेष सोम को भक्ष कहा गया है। उस समाख्या संबंध का भक्षण के हेतु है। और चमस आदि 10 पात्रों में उद्गार चमस नामक पात्र विशेष में सुब्रहण्य सहित उद्गाता आदि 4 ऋतुज कर्तक शेष सोम का भक्षण कथन करते हैं। 23वां सूत्र उद्गात चमस नामक पात्र में बचा सोम का उद्गाता ही भक्षण करे, क्योंकि उस चमस के साथ उद्गात शब्द का संबंध है। प्रथम पक्ष का खंडन करते हैं। 24वां सूत्र पात्र में सब ऋतुजों को शेष सोम भक्षण करना ठीक है। सबके वाचक बहुवचन का उस पात्र से संबंध है। दूसरे पूर्व पक्ष के खंडन कर तीसरे पक्ष को कहते हैं। 25वां सूत्र उस पात्र में उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों को भी भक्षण करना चाहिए, इसलिए कि उनके संबंध बहुवचन का प्रयोग है। पूर्व पक्ष कहते हैं यज्ञ में सामछेनियों और इन चारों को खाना चाहिए। चारों का सामवेद गान से संबंध है एवं उद्गाता संज्ञक ऋत्विक में जो उद्गात शब्द है वे उद्गीत संज्ञक सामवेद विशेष के गान के लिए है। परियोजना नायक पात्र में प्रावस्तुत संज्ञक ऋत्विक का किया हुआ शेष सोम भक्षण के लिए पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं। 27वां सूत्र गिरावस्तुक संज्ञक ऋत्विक का किया हरि योजक संज्ञक पात्र में अवशिष्ट सोम का भक्षण नहीं होता, क्योंकि उस पात्र में उसके भक्षण का विधान नहीं मिलता। इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 28वां सूत्र हरि योजन नामक पात्र में प्रावस्तुत को भी शेष सोम का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि उक्त पात्र भक्षण में उसका संबंध मिलता है। इसमें आशंका करते हैं। 29वां सूत्र वाक्य में सर्व शब्द से चमसियों का ग्रहण है, क्योंकि उसकी सन्निधि में शब्द का प्रयोग मिलता है। इस आशंका का समाधान करते हैं। 30वां सूत्र चमसी अचमसी सब ऋतुजों का सर्व शब्द सर्व से ग्रहण है। हरियोजन पात्र में सर्व भक्षण का विधान है। पूर्व वाक्य में चमसियों का ग्रहण है। उस पात्र की प्रशंसा के लिए है। वशटकार को भक्षण का निमित्त कहते हैं। 31वां सूत्र तथा वशटकार करने से होता शेष सोम का पूर्व भक्षण करे। वशटकार समान हवन एवं सोमाभिषव दोनों को सोम भक्षण का निमित्त कथन किया जाता है। 32वां सूत्र और हो और अभिषव ये दोनों भी
भक्षण निमित्त हैं। वशटकर्ता का वशटकार के लिए चमसों में स्तेय भक्षण के लिए पूर्व पक्ष कहते हैं। 33वां सूत्र चमसों के भक्षण में अनिमित्त है, क्योंकि उनके भक्षण में चमसियां निमित्त कही गई हैं। और वशटकर्ता प्रथम पक्ष, यह वाक्य चमस से अलग ग्रहों के भक्षण में है, पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 34वां सूत्र वशटकार आदि भी चमसों के भक्षण में निमित्त हैं, क्योंकि वे कारण रूप कही गई हैं। और चमस भक्षण में चमसियों का निमित्त रूप से कथन ना मिलने से यथा चमसम वाक्य सब चमसियों के भक्षण का विधान करता है और अन्य का निवर्तक भी नहीं है। उक्तार्थ में लक्षण कहते हैं। 35वां सूत्र और चमस अधर्वयु द्वारा वशटकर्ता के प्रति चमसों का दान मिलने से वशटकर्ता आदि का वशटकार आदि निमित्त चमस में सोम भक्षण सिद्ध है। 36वां सूत्र अधिक भक्षण के अधिकारी होने से प्रथम होता के भक्षण को कहते हैं। एक ही पात्र में होता और ऋत्विजों के भक्षण की विधि होने से अर्धवयु नामक ऋत्विक प्रथम खाए, क्योंकि क्रम पाए जाने से इसका समाधान करते हैं। 37वां सूत्र होता को पूर्व भक्षण कर्तव्य है, कारण कि वेदों में ऐसा ही है, इसमें हेतु देते हैं। 38वां सूत्र और वाक्य विशेष से भी कथित अर्थ की पुष्टि होती है। इस अर्थ में हेतु ये है। 39वां सूत्र तथा कारण कर्म से भी उस अर्थ की सिद्धि है। अनुज्ञा पूर्वक सोम भक्षण निरूपण करते हैं। 40वां सूत्र अनुज्ञा प्राप्त सोम का भक्षण करना वाक्य द्वारा भी मिलता है। वेद मंत्र द्वारा अनुज्ञा का निरूपण करते हैं। 41वां सूत्र सोम भक्षण का अनुज्ञापन करे, क्योंकि मंत्र में अनुज्ञापन की शक्ति है। अनुज्ञा के समान प्रतिवचन का भी वैदिक वाक्य से होना निरूपण करते हैं। 42वां सूत्र वेद मंत्र से प्रतिवचनम उसका उत्तर अर्थ से वेद मंत्र द्वारा होना पाया जाता है। एक पात्र में अनेक ऋत्विक कर्तक भक्षण की अनुज्ञा को कहते हैं। 43वां सूत्र सोम भक्षण अनुज्ञापन एक में भक्षणीय, इसमें एक चित्त हो भक्षण कर्तव्य है। स्वयं यज्ञ करता होने से यजमान का सोम भक्षण निरूपण करते हैं। 44वां सूत्र वर्ण समान याज्ञा अपनयन होने से भक्षण का अपनयन नहीं होता, पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 45वां सूत्र याग करता यजमान को भक्षणीय याज्ञा के आगम से भक्षण निमित्त वशटकार का भी आगम है, पूर्ववत में दृष्टांत देते हैं। 46वां सूत्र होता के वर्णी होने का अपने नहीं होता, क्योंकि वह प्रवृत्त हो चुका है। फल चमस को यागार्थ निरूपण करते हैं। 47वां सूत्र क्षत्रिय और वैश्य के लिए बनाया फल चमस भक्षणीय है, कारण कि वाक्य शेष से यही प्रमाणित होता है। अब उक्त पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 48वां सूत्र फल चमस याग निमित्त है, क्योंकि उसका भक्षण याग के लिए होने से ही बन सकता है, इसमें हेतु देते हैं। 49वां सूत्र होम का अनुवाद पाने से वह सिद्धार्थ नहीं, इसमें हेतु देते हैं। 50वां सूत्र तय चमसों द्वारा फल चमस के उठाने का एक ही समय होने से भी वह प्रमाणित होता है। उक्तार्थ में लक्षण कथन करते हैं। 51वां सूत्र तथा लिंग के पाए जाने से भी वह अर्थ सिद्ध होता है। दशपेय संज्ञा के यज्ञ में सोम भक्षणार्थ यजमान चमस की प्रीति के लिए 10 ब्राह्मणों का चलकर जाना कहते हैं। 52वां सूत्र यजमान चमस प्रतिभक्षण के लिए 10 क्षत्रिय होने चाहिए। ऐसा होने से यजमान से 7 एक जातित्व की
प्राप्ति है। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 53वां सूत्र, यजमान चमस के लिए अनुप्रस्फुरणा कर्ता ब्राह्मण हो, ना कि क्षत्रिय, क्योंकि उसका एक ब्राह्मण शब्द से उपन्यास किए जाने से